Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, what do you mean by dental formula? ठीक है, dental formula का मतलब क्या है? Explain the dental formula in humans. Humans का dental formula बताओ. तो देखो dental formula का मतलब क्या होता है? Dental formula का मतलब होता है कि हर एक जॉ में, देखिए इस बात को समझिए कि जॉ ह्यूमंस में कितने जॉ है? एक अपर जॉ है और एक लोअर जॉ है। ठीक है, एक लोअर जॉ है। अब अपर जॉ के हाफ में टीथ्स का अरेंजमेंट क्या है और लोअर जॉ के हाफ में टीथ्स का क्या अरेंजमेंट है, इसी को डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। ओके, तो अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ, अगर मैं डेंटल फॉर्मूला की डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ? डेंटल फॉर्मूला मीन्स अरेंजमेंट of incisors, canines, premolars and molars in the same order, in upper and lower jaw, in upper and lower jaw. ठीक है, ऊपर वाले जॉ में इन चारों का क्या अरेंजमेंट है, लोअर वाले जॉ में इन चारों का क्या अरेंजमेंट है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। अब क्या है नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट पार्ट है कि ह्यूमंस का डेंटल फॉर्मूला क्या है, इसे एक्सप्लेन करो। ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला, ये बेसिकली अडल्ट की बात हो रही है कि एक अडल्ट में कैसा होता है अरेंजमेंट। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3। ओके, ये डेंटल फॉर्मूला है ह्यूमंस का। अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं कह रही हूँ कि अपर जॉ के हाफ पार्ट में ऐसा अरेंजमेंट है, अपर जॉ, और ये लोअर जॉ को दिखाता है, लोअर जॉ। अगर मैं टीथ्स की बात करूँ कि ह्यूमंस में टीथ कैसे अरेंज्ड है, तो हम कैसे दिखा सकते हैं कि आगे के 4 दांत क्या होते हैं? इंसिजर्स। मान लो मैं इंसिजर्स को आई से शो कर रही हूँ, ठीक है, तो आगे के 4 कैसे होते हैं? इंसिजर्स। इनके बगल में, इनके जस्ट बगल में कैनाइन होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। आगे के 4 दांत क्या हैं? इंसिजर्स। उनके बगल में क्या है? कैनाइन्स। फिर इन कैनाइन के पीछे, इन कैनाइन के पीछे क्या है? दो दो प्रीमोलर हैं, दो दो प्रीमोलर होते हैं। ठीक है, दो दो प्रीमोलर। और इन दो दो प्रीमोलर्स के पीछे कौन होते हैं? इन दो दो प्रीमोलर्स के पीछे क्या होगा? 3 मोलर्स। ठीक है, ये मोलर, मोलर, मोलर और ये मोलर, 4 M, ये डिनोट करते हैं मोलर को। अगर हम इन शॉर्ट फॉर्म्स को एक्सटेंड करके लिखना चाहें फॉर आर इजीनेस, I रिप्रेजेंट्स इंसिजर्स, ओके, C रिप्रेजेंट्स कैनाइन्स, PM रिप्रेजेंट्स प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स, और M क्या रिप्रेजेंट करता है? M रिप्रेजेंट करता है मोलर्स को। ओके, तो ये अरेंजमेंट है कहाँ पे? अपर जॉ में। सेम ही अरेंजमेंट लोअर जॉ में भी होती है। ठीक है, अब डेंटल फॉर्मूला बनाने का क्या तरीका बताया है? डेंटल फॉर्मूला बनाने का तरीका बताया कि पहले अपर जॉ के हाफ में देखो, हाफ में, सिर्फ हाफ में। तो देखो 2 इंसिजर्स हैं, राइट, ये 2 इंसिजर्स हैं, फिर एक कैनाइन है तो 1, फिर 2 प्रीमोलर्स हैं 2, और यहाँ पर 3 मोलर्स होने चाहिए। ओके, 3 मोलर्स, यहाँ पे एक मिस्टेक है, 3 मोलर्स होते हैं। ओके, 3
मोलर्स। समझ आया? ऐसा ही अरेंजमेंट अगर मैं कहूँ सेम टू सेम लोअर जॉ में भी होता है तो इस तरीके से लिख सकते हो आप। तो इस तरीके से ह्यूमंस का डेंटल फॉर्मूला आता है 2123/2123। और ये टोटल कितना आएगा? देखिए हाफ जॉ में कितना है, 2 + 1 + 2 + 3, कितना आ गया ये टोटल? 5 + 3 8, नीचे भी 8। अब ये अपर का तो हाफ है, अपर का तो हाफ है, तो 8 × 2 मेक्स इट 16। नीचे का भी हाफ है तो 8 × 2 + 16, ऊपर 16 नीचे भी 16, दोनों मिलके कितने बनाएंगे? 32 टीथ। जैसे कि मैंने कहा था कि ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये बेसिकली मैं अडल्ट्स की बात कर रही हूँ। ओके, तो ये होता है ह्यूमंस का डेंटल फॉर्मूला। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।